अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करने वाले हैं। सऊदी अरब में गैर मुल्की कारकुनों के लिए फाइनल एग्जिट वीज़ा के कवानीन। ये कवानीन अक्सर काफ़ी पेचीदा होते हैं और लोग उन्हें ठीक से समझ नहीं पाते, इसलिए इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो आइए सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं। जरा एक लम्हे के लिए सोचिए, क्या हो अगर किसी को अचानक कह दिया जाए कि आपके पास मुल्क छोड़ने के लिए सिर्फ 24 घंटे हैं। सोच कर ही परेशानी होती है ना। ये कितनी संगीन सूरत हाल हो सकती है। और देखिए, ये कोई ख्याली सवाल नहीं है। बहुत से कारकुनों के लिए ये तल्ख हकीकत है। सिस्टम में एक ऐसी खामी है जिसकी वजह से वो इस मुश्किल सूरत हाल में फंस जाते हैं। तो इस मसले को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि फाइनल एग्जिट वीजा होता क्या है। मतलब ये सिस्टम असल में काम कैसे करता है और इसका मकसद क्या है। देखें, कानून तो बिल्कुल सीधा और साफ है। उसूल ये है कि फाइनल एग्जिट वीज़ा की मुद्दत इतनी ही होनी चाहिए जितने दिन इकामे में बाकी हैं। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा 60 दिन हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर इकामे में 40 दिन बचे हैं तो मुल्क छोड़ने के लिए भी 40 दिन ही मिलने चाहिए। लेकिन यहीं पर असल मसला शुरू होता है। एक ऐसा जाल जिसे हम एक दिन में एग्जिट का जाल कह सकते हैं। ये वो जगह है जहां कानून का गलत इस्तेमाल होता है और कारकुनों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। यहाँ आपको सिस्टम की वो खामी बिल्कुल साफ नजर आएगी। देखें, एक तरफ तो कानून ये कहता है कि भाई अगर इकामे में 50 दिन है तो एग्जिट के लिए भी 50 दिन ही मिलेंगे। लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है, इसी कानून की खामी का फ़ायदा उठाते हुए कफील इकामा ख़त्म होने के बिल्कुल आखिरी दिन एग्जिट वीज़ा लगाता है और नतीजा, कारकुन के पास मुल्क छोड़ने के लिए सिर्फ एक दिन बचता है। तो जाहिर सी बात है, सवाल ये उठता है कि अगर कोई इस नामुमकिन डेडलाइन के अंदर मुल्क नहीं छोड़ पाता तो फिर होता क्या है, उसके नताइज क्या होते हैं? उसका जवाब है हुरूब। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम है। जैसे ही फाइनल एग्जिट वीज़ा एक्सपायर होता है, सिस्टम खुद ही उस शख्स पर हुरूब यानी मफरूर का स्टेटस लगा देता है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कफील खुद जाकर करता है। और एक बार हुरूब लग जाए तो समझे सब कुछ बदल जाता है। वो शख्स कानूनी तौर पर ओवरस्टेयर कहलाता है। मतलब वो मुल्क में गैर कानूनी तौर पर रह रहा है। उसके बाद ना तो वो कानूनी तौर पर काम कर सकता है, ना ही अपनी कफालत बदल सकता है। सीधी सी बात है, वो शख्स कानूनी तौर पर मुल्क में बुरी तरह फंस जाता है। अब इस मसले को हल करने की कोशिश करें तो पहली रुकावट ही पैसों की आती है। एक्सपायर हुए फाइनल एग्जिट वीज़ा को कैंसिल करवाने के लिए पहले 1000 रियाल का जुर्माना भरना पड़ता है और जब तक ये जुर्माना अदा ना हो कोई भी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ती। अच्छा, तो हमने मसले की संगीनी तो समझ ली। अब आते हैं हल की तरफ। अगर कोई सूरत हाल में फंस जाए तो उसे फौरन क्या करना चाहिए? सबसे अहम बात यह है कि यहाँ वक्त की बहुत ज़्यादा कीमत है। जैसे ही पता चले कि एग्जिट वीज़ा एक नामुमकिन डेडलाइन के साथ लगा है तो ऑटोमेटिक हुरूब से बचने के लिए बिल्कुल फ़ौरन एक्शन लेना होगा। तो यहाँ 4 बहुत अहम इक़दामात हैं जो उठाने हैं। सबसे पहला कदम, सबूत इकट्ठा करें। अब शर से वीज़ा लगने की तारीख और इकामा ख़त्म होने की तारीख दोनों के स्क्रीनशॉट्स ले लें। दूसरा कदम, फ़ौरन केस फाइल करें। सीधा मकतब अमल यानी लेगर ऑफिस जाएं और वहां सरकारी तौर पर शिकायत दर्ज करवाएं। तीसरा कदम, किसी नए कफील से ऑफर लेटर लें। और चौथा और आखिरी कदम, ये सारे कागजात यानी स्क्रीनशॉट्स और नया ऑफर लेटर लेबर ऑफिस में जमा करवाकर कफालत बदलने की दरख्वास्त दे दें। अच्छा, अब एक और अहम सवाल की तरफ आते हैं। क्या फाइनल एग्जिट वीज़ा लगने के बाद किफ़ालत तब्दील हो सकती है? मतलब नकले कफ़ाला के क्या कवानीन हैं? तो अच्छी खबर यह है कि हाँ, ऐसा मुमकिन है। फाइनल एग्जिट वीज़ा लगने के बाद भी नकल कफाला हो सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ बहुत सख्त शराइत हैं जिनका पूरा होना लाजमी है। और यहाँ आपको वो सारी शराइत बिल्कुल साफ नज़र आ रही हैं। नकल कफाला के लिए सबसे पहली और अहम शर्त यह है कि उस शख्स को सऊदी अरब में काम करते हुए कम से कम 1 साल गुजर चुका हो। अगर 1 साल पूरा नहीं हुआ तो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। और एक बात बिल्कुल पक्की है, अगर हुरूब लग गया तो फिर नकल कफाला के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। चलें, अब तक की सारी बातचीत के जो सबसे अहम नुकात हैं उनको एक बार फिर दोहरा लेते हैं ताकि ये अच्छी तरह याद रहें। पहला नंबर जो याद रखना है वो है 60 दिन। ये 60 दिन सिर्फ फाइनल एग्जिट वीज़ा की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत नहीं है, बल्कि अगर किसी का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाए तो नया कफील ढूंढने के लिए भी इतनी ही मोहलत मिलती है। तो ये डेडलाइन बहुत अहम है, इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और दूसरा सबसे अहम उसूल 1 साल का। ये बात बिल्कुल जहन में बिठा लें कि फाइनल एग्जिट वीज़ा लगने के बाद
नकल केफाला सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब किसी कारकुन ने सऊदी अरब में कम से कम 1 साल पूरा कर लिया हो। इसके बगैर ट्रांसफ़र का कोई चांस नहीं, ये बुनियादी शर्त है। और ये बात सूरत हाल की हकीकत को बिल्कुल सामने ले आती है। चाहे सिस्टम गैर मुनसिफाना लगे, इस पर अमल करना ही पड़ता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो नुकसान आपका ही होगा। मतलब साफ है, सिस्टम को समझना और इसके मुताबिक चलना ही बचाव का वाहिद रास्ता है। तो आखिर में ये सारी बात का खुलासा क्या है? पहली बात, अपने अबशिर अकाउंट को हमेशा चेक करते रहें। दूसरी बात, हर चीज़ का सबूत रखें, ख़ास तौर पर स्क्रीनशॉट्स। तीसरी बात, याद रखें कि वीज़ा एक्सपायर होने का सीधा मतलब है जुर्माना और हुरूब। और सबसे अहम, ट्रांसफ़र सिर्फ हुरूब लगने से पहले हो सकता है, और वो भी तब जब 1 साल की शर्त पूरी हो रही हो। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, एक ऐसे सिस्टम में जहां इतना कुछ दांव पर लगा हो, क्या कानून और अपने हुकूक के बारे में जानना ही एक कारकुन के पास मौजूद सबसे बड़ी बल्कि वाहिद हकीकी ताकत है?